वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चले रक्षित से बात रह जाती है। हेलो गालिब, रक्षित से रह गई। आज से आपके लिए मैंने एक नया नाम सोच के रखा है। आपका नया नाम है डॉक्टर गालिब कमाल। अरे यार, कौन सी डॉक्टरी कर दी है मैंने यार। नहीं, आपने इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया। बट हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इंडिया में ना कुछ जिनको आप जो डायमेंशन की बात समझा रहे थे, हो सकते कुछ लोग जो कंफ्यूज कर जाए। क्या है कि एक बाबा जी है इंडिया में जो कि वो वर्ड बहुत यूज करते हैं, डायमेंशन 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 कंटिन्यूअसली, हर कुछ डायमेंशन है। अब वो बाबा जी का नाम है सदगुरु, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा डिस्क्लेमर देने के लिए यहाँ पे कि आपका वो मतलब नहीं है जो सदगुरु कह रहे हैं। एक सेकंड 976 हो गया भाई, ये बाकी के 24 कौन दिलाएगा मुझे? इसे 1000 तो कराएं यार। हाँ, तो ये करें। अभी मैं आप लोगों को, कल आ रही है इस पे अगली वीडियो, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, और वो जाके आप लोग देखिएगा कल। और इसको सब्सक्राइब करते जाए। इस चैनल से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, 16 घंटे मुझे 8 मिनट की वीडियो बनाने में लगे। आप सोचे इस बात को, इतना इतना टाइम मतलब लग रहा है। इतना मतलब प्रोडक्शन कंपनी बन गया यहाँ पे। हाँ, प्रोडक्शन कंपनी क्या, मैं बैठ बैठ के दुख गई है भाई मेरी अब बैठ बैठ के। ओके 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 ओके। तो ये जरूरी है। अच्छा, मैं आगे यही बता रहा था, तो आप जब डायमेंशंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो आपको चाहिए अगली बार से कि एक डिस्क्लेमर डाल दे कि आप डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ व्हाट सदगुरु सेज एज डायमेंशन। वरना क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज करके वो उनकी बातों को ही कनेक्ट करके मान लेते हैं यहाँ पे, स्पेशली टुन्नी लोग। और वो प्रचार करते, देखो गालिब कमाल भी सदगुरु का फॉलोवर बन गया है। अच्छा, सदगुरु को पता ही नहीं होगा कौन सी हायर डायमेंशन की बात हो रही है। तो ये सब भी होता है इंडिया में एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो। हालांकि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जिससे दुनिया का पूरा सिस्टम बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे वो एक्चुअली क्या है। ये मैं कह रहा हूँ सर्कुलर हाइपोथेसिस। मतलब क्या है कि हमारा जो नेचर है, नेचर में एक सिस्टम है कि जो वेस्ट है, इट यूजेस इटसेल्फ फॉर रीजनरेटिंग न्यू थिंग्स इन नेचर। अब आप देखे होंगे प्लांट्स, जैसे साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, जो भी साइकिल्स हो नेचर में, इवन जो इंसेक्ट्स हो या जो भी एनिमल्स कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, द सो कॉल्ड, वो यूज आके आपका बैकअप होता है फॉर रीजनरेटिंग न्यू थिंग्स। एंड द न्यू थिंग्स जब खत्म होते हैं, उससे फिर से जो निकलता है उससे नया चीज बनता है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ नेचर्स वे, राइट। बट हमारा क्या है ना कि हम जब ह्यूमन सोसाइटी में देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटी इज लीनियर, इट्स नॉट सर्कुलर। कि भाई आप कुछ खरीद लेते हो और आप क्या करते हो, उसको वापस यूज नहीं करते, आप डंप कर देते हो, फेंक देते हो वहां पे, ठीक है। बट नेचुरल सिलेक्शन जो एवोल्यूशन हमें सिखा रहा है कि वी आर इनफैक्ट ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द वे ऑफ एवोल्यूशन, अगेंस्ट कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं वो इस तरह से हुए कि वी ट्राई टू मेक द एनवायरमेंट सुटेबल फॉर अस। अब जब हम एनवायरमेंट को सुटेबल बनाते हैं अपने सराउंडिंग को, तब द स्पीशीज रीजनरेट्स एंड रिप्रोड्यूसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मोर एंड मोर ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक खासियत है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि वी आर इन अ वे दैट हम इतना मतलब लीनियर हो गए हैं कि पुरानी चीजों को हम यूज ही नहीं करते और नेचर में फेंक देते हैं, और एक डिस्कनेक्ट बन जाता है, और मतलब उससे एनवायरमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है। आई टेल यू वन थिंग, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 17% है उसमें बिजनेसेस। अब अगर वो 17% बिजनेसेस ये रिसाइकलिंग ऑफ बिजनेस बना ले, मॉडल बना ले कि भाई वो प्रोडक्ट तो यूज करेंगे बट विथ लेस रॉ मटेरियल, more money and more stability, maintenance,
इसके साथ वो अगर बनाते हैं, प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यू रेड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 39%। 39%। हाँ वो आजकल जो वर्टिकल फार्मिंग हो रही है और उसके अंदर वो पानी को भी ऐसे हाँ, बार और बार एक यूज ये करते हैं और फार्मिंग आपने नाम बहुत सुना कम होगा, पानी यूज रीजनरेटिव होता है, ये सारा कुछ। एग्रीकल्चर। हाँ। हाँ, तो रीजनरेटिव वो तो एग्रीकल्चर है। आपने सुना होगा। दूसरा एक चीज इंटरेस्टिंग है कि प्राटो नाम का एक जगह इटली में दुनिया का 15% ऑफ द रिसाइकल्ड फैब्रिक्स, क्लोथ्स का हम्म, वहीं से बन के आता है। 15%, विच इज अच्छा। अ ह्यूज नंबर अपने आप में। हम्म, तो हम्म, क्या है कि फैशन इंडस्ट्री हो या जो भी हम कॉस्मेटिक्स हो, तो उसमें तो हम्म, बहुत वेस्टेज होता है। लैंडफिल 50% तो लैंडफिल में चला जाता है। अब आपने देखो कि दिल्ली में आई थिंक कौन सा विहार है, आई डोंट नो, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, दिल्ली में है, इतना बड़ा लैंडफिल है कि भाई वहां भटकना तो मतलब मरने के जैसा है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक प्लेस, ठीक है। हम्म, बट हम्म, उसमें आधे से ज्यादा जो है वो कपड़े हैं, आपके फैब्रिक। तो इमेजिन इफ दैट वाज ऑल रिसाइकल्ड, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया जा सकता है। ये भी एक चीज है, और सैनिटेशन के माध्यम से भी अच्छा हो सकता है। हम्म, इवन क्या है कि कोरोना वायरस, इफ यू लुक एट इट, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ रहा था कि साइबेरिया में रिसेंट साइंटिस्ट हैव फाउंड 2 मिलियन ईयर ओल्ड बैक्टीरिया जो मर चुका था, उसको रिवाइव किया अंडर द आइस शीट। देखिए 50 साल पहले होता तो आइस शीट तो अभी मेल्ट हो रहा है, तो अब बैक्टीरिया निकल के आ रहा है। आइस शीट हम्म, मेल्ट नहीं हुआ था तो वायरसेस एंड ऑल वर सबड्यूड, क्योंकि वायरस कैनॉट सर्वाइव विदाउट द होस्ट। होस्ट के बिना वो हम्म, नहीं रह सकता। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो मरा हुआ ही रहता है, इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी। ओके। बट क्या हुआ है कि रिसेंटली पता चल रहा है कि बहुत सारे डिजीजेस जो आ रहे हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ देम आर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन चेंज ऑफ द एनवायरमेंट कंडीशंस। ये है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली यही सब देख लीजिएगा कि ऑल द रिलीजन्स गेट डिसप्रूवन हियर। ये इसी बातों में रिलीजन डिस्प्रूव हो जाता है कि भगवान जो है वो हम्म, एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसको आप दिन रात घंटी बजा के पूजा कर रहे हो, आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हो, यहीं पे डिस्प्रूव हो जाता है। इनफैक्ट वी हैव टू वर्क एंड फाइंड अवर ओन वे, बिकॉज अभी जो अर्थ और जो सिस्टम चल रहा है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं आई, एक मोमिन आया तो मेरे से सवाल कर रहा था, अरे बताओ भाई दुनिया को कौन चला रहा है फिर। मैंने कहा दुनिया इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, अपने आप चल रहा है वो, उसको कोई चला नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ये आता है कि जब हम नेचर को देखते हैं तो लोग मान लेते हैं भाई कोई बना रहा है। बट एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जेम्स लवलॉक, तो उन्होंने हम्म, थियरी पब्लिश की थी जिनका नाम था गैया थियरी और सेल्फ सेल्फ फीडबैक हाइपोथेसिस। कि उसमें प्रपोज किया था अर्थ इज ए नेचुरल सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो भाई गॉड का क्या मतलब है फिर, जब ऑलरेडी ये बातें मतलब समझ में आ रही है कि जियोलॉजी को ले लीजिए आप, बायोलॉजी को ले लीजिए, ऑल ऑफ दिस प्रूव्स दैट। बट अनफॉर्चुनेटली लोग मान रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को तो कई बार हिंदू लोग भी ये सवाल कर लेते हैं, मुस्लिम लोग भी करते हैं, अरे भाई बताओ तुम पैदा कैसे हुए। हाँ। इनका ये फेवरेट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट stupid question I actually get. I said हम्म, it's a simple thing, reproduction. Please check out in biology. उसमें भगवान क्या बैठ के कर रहे हैं वहां पे। सो भगवान अनफॉर्चुनेटली बैठ के इट्स लाइक मुखिया मुखिया मार रहा और क्या, भगवान बैठ के अप्सराओं की के नंगे डांस देख रहा अच्छा, और क्या कर ये रहा ये है। ये ये एक रिसेंट जो कुछ चैनल्स है, आई थिंक मेरे को एक मैसेज मिला था एक क्रिश्चियन का, एक सिंधु एथिस्ट ग्रुप में, मैं पढ़ के बताता हूँ मेल है क्या है। कि क्रिश्चियन ना के बोल रहा था कि भाई हम जो है अपोलोजेटिक्स करते हैं, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ क्रिश्चियनिटी पे। ठीक है, तो लेट मी आपको कह रहा सी था? वेर। हाँ, मेरे को कह रहा था कि अच्छा। क्योंकि मैंने और सौराष्ट्र ने एक बार बोल दिया था कि क्रिश्चियनिटी भी फॉल्स है, उसमें भी दकियानुसी है, क्योंकि एक बार मैंने शेयर किया था, उनका नाम है बिब्लिकल अकाउंट FTW। तो हम्म, वो मेरे को बोल रहा था, आई सेंट एन ईमेल टू गालिब कमाल रिगार्डिंग हैविंग डिस्कोर्स विद ईच अदर, देयरफॉर आई लुक फॉरवर्ड टू बोथ ऑफ योर नहीं, रेस्पॉन्सेस। मैंने उसको एक रिप्लाई किया था कि भाई अगर तुमने बात करनी है तो आगे लाइन में लग जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, बात यही है।
अब इधर हर कोई आके, अभी खुद तुम लोगों का कोई है नहीं है, नाम ही नहीं कोई बना, ना कोई तुम लोगों ने कोई कोई तुम्हारे अपने भी लोग कोई खास नहीं सुन रहे। यहाँ तो कोई हो ना, मैं 2 साल से लगा हूँ तो लोग हाँ मुझे सुनते हैं, तो मुझे भी फिर वैसा बंदा चाहिए जिसको लोग कोई सुनते भी हैं। अब मैं हर एक के चैलेंज तो एक्सेप्ट करने नहीं लगा, ठीक है। और मैं बात यह है कि चैलेंज तुम उसको फेंको जो बात ना करता हो। भाई हम तो सामने बैठे हैं, तुमने मुझे एक्सपोज करना है ना, मुझे हराना है, अगर दिल बहुत कर रहा है तो इधर आके आप मुझे कभी भी कर सकते हैं। जिसके पास बात होगी मुझे लाजवाब कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना इतने इतनी तो इन स्पेशल, लोग के या वन हाँ इंटरेस्टिंग थिंग स्पेशल मैंने वो नहीं देखे। दूंगा मैं। जी जी जी। हम्म, तो एक इंटरेस्टिंग चीज होता है यूएस में भी, और इवन कुछ जो अपोलोजेटिक्स करते हैं, पोलेमिकल, आपने सुना होगा। मैं उनका हम्म, ज्यादा नहीं जानता, बट आई थिंक आई हैव हर्ड कि यूरोप में होता है ये सब। तो क्या है कि उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पॉइंट उठा लेते, डार्विन का जो डिस्प्रूव हो चुका है। मतलब डार्विन का उस टाइम पे जब बोले थे डीएनए तो नहीं था, तो कुछ वो एक आध दो पॉइंट जो बाद में थोड़ा अलग हो गया डिस्प्रूव, बट नेचुरल सिलेक्शन हो गया और वो सब प्रूवन है। तो वो हम्म। उस पॉइंट एक एक दो पॉइंट को उठा के बोल देते कि देखो डार्विन इज डिस्प्रूवन, तो हाउ इज एवोल्यूशन ट्रू? नहीं नहीं, डार्विन का जब मैंने पॉइंट बोला तो कि नहीं भाई डिस्प्रूव नेचुरल हुआ कोई सिलेक्शन भी। इज ए प्रूवन फैक्ट, हाँ, and fossil shows that over a period of time species have faced pressure from the natural environment, और नहीं उस नहीं, प्रेशर के डार्विन चलते अपनी इवॉल्व अपनी हुए हैं। अपनी ना ना, डार्विन इस तरह से कोई भी डिस्प्रूव नहीं हुआ भाई। ये लोग पागल हैं, ये समझते हैं कि जैसे अगर मैंने बाइबल को गलत जी साबित करना है तो मैं बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस को पकड़ लूं और मैं उसे गलत साबित कर दूं, बाकी सब कुछ गिर जाएगा। ये समझते हैं अगर ये डार्विन को झूठा साबित कर देंगे तो सारे जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता भाई। यस डार्विन यस जो है यस। ना वो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है एवोल्यूशन पे। या एवोल्यूशन जो है करेक्ट। अब डार्विन से बहुत आगे आ चुकी है। यस डार्विन को यस। डीएनए का नहीं पता था, आज हमें डीएनए का पता है, ठीक है। डार्विन को क्या करेक्ट। पता क्रिस्पर कैसे काम करता है, ठीक है। आज लोगों को पता है ना, तो ये बात है। चलें, ठीक है, उस थैंक यू आने का, जी आप जी जरूर जी, आइएगा थैंक्स अ दोबारा। मैं लॉट आगे फॉर चलता हूँ, टेकिंग मी, टाइम और इतना आई नहीं है आप, होप ठीक है। मैं जो लोग हाँ, हैं उनको कुछ हम्म, नाम बता देता हूँ, इंटरनेट में सर्च कर लेना। एक देयर इज ए वंडरफुल, आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, यू कैन बिल्ड 9 स्टोरी बिल्डिंग आउट ऑफ ट्रैश। तो उस हाँ आर्किटेक्ट हाँ, का वो नाम मैंने है देखी है, मैंने आर्थर देखी है। न्यूंग। तो हाँ आप मैंने इंटरनेट देखा है में वो। चेक कर लीजिएगा। तो ये सब चलें, मैं ठीक कुछ है। इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करता हूँ, जो कोई बताएगा नहीं उतना। चलें, आई ठीक है, होप इट्स थैंक यू। हाईली यूजफुल नॉलेज। जी। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात। या ओके ओके, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।